कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में किसी से अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, क्योंकि उसे मारने के लिए एक भयानक चेहरे वाला किलर उसका पीछा कर रहा था। भागते हुए वो लड़की जमीन पर गिर जाती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। और जैसे ही वो किलर उसकी जान लेने वाला होता है, तभी अचानक एक और किलर वहां आ जाता है और पहले वाले किलर से फाइट करके उसे जान से मार देता है। फिर वो उस लड़की को उठाकर अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दो लड़कियों को देखते हैं, एलिस और मैडी। ये दोनों आपस में काफी अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन बातों ही बातों में इन दोनों की किसी बात पर बहस हो जाती है, जिसकी वजह से गुस्से में आकर ये दोनों अलग अलग रास्ते से अपने घर जाने लगती हैं। लेकिन जब एलिस को मैडी की चीखें सुनाई देती हैं, तो वो भागकर उसकी तरफ जाने लगती है और वो देखती है कि कोई जबरदस्ती मैडी को उठाकर अपने साथ ले जा रहा है। एलिस मैडी को बचाने उसके पीछे जाती है, तो वो उसे भी पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोई एलिस की आंखों की सर्जरी कर रहा था। इसके बाद वो उसे एक ब्लैक बॉक्स में बंद करके सुनसान जंगल के बीच लाकर छोड़ देता है और फिर एलिस को होश में लाने के लिए बहुत ही तेज फ्रीक्वेंसी वाला साउंड प्ले किया जाता है, जिसकी आवाज से एलिस के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो ये आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो तुरंत बॉक्स का गेट खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वो खुद को जंगल के बीच पाती है। फिर उसे याद आता है कि कल रात उसकी फ्रेंड को भी किसी ने किडनैप कर लिया था, तो शायद वो भी यहीं कहीं होगी। इसलिए वो अपनी फ्रेंड मैडी को आवाज लगाते हुए जंगल में उसे ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर जमीन में पड़ी एक इंसान की सड़ी गली लाश पर पड़ती है, जिसे देखकर एलिस डर के मारे जंगल में इधर उधर भागने लगती है। लेकिन अचानक से दो लड़कियां पीछे से आकर एलिस को पकड़ लेती हैं और उसे शांत करती हैं। असल में इन दोनों लड़कियों को भी किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। इनमें से रोज नाम की लड़की एलिस से पूछती है, क्या तुम्हारे पास फोन है? ये सुनकर एलिस भागकर उस ब्लैक बॉक्स के पास आती है जिसमें वो पहले बंद थी। लेकिन जब वो बॉक्स को चेक करती है तो उसे अपना फोन कहीं नहीं मिलता और फिर अचानक एलिस धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। फिर जैसे ही वो बेहोश होती है, उसका माइंड किसी और आदमी के साथ स्विच हो जाता है, जो हाथ में एक्स लिए जंगल में घूम रहा होता है। इसका मतलब ये था कि एलिस बेहोश होने के बाद भी किसी और के जरिए सब कुछ देख पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब एलिस को वापस होश आता है, तो वो देखती है कि रोज के साथ जो लड़की पहले यहाँ पर थी, अब वहाँ मौजूद नहीं है। रोज एलिस से पूछती है, तुम्हें अचानक से क्या हो गया था? तो एलिस उसे बताती है कि उसे एक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसे कभी भी अटैक आ सकता है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जब एलिस बेहोश थी, तो फिर भी वो सब कुछ कैसे देख पा रही थी जो कुछ भी वो किलर जंगल में देख रहा था। फिर ये दोनों लड़कियां अब जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक और ब्लैक बॉक्स दिखाई देता है और उस बॉक्स के पास वही किलर घूम रहा था जिसके माइंड से एलिस पहले लिंक हुई थी। दोनों उसे देखकर तुरंत चुप हो जाती हैं। लेकिन अचानक एलिस फिर से बेहोश हो जाती है और एक बार फिर उसका माइंड किलर से लिंक हो जाता है। पर एलिस उस किलर के जरिए बेहोश होने के बाद भी सब कुछ देख पा रही थी कि वो धीरे धीरे बॉक्स की तरफ ही आ रहा है। जब रोज देखती है कि एलिस दोबारा बेहोश हो गई है, तो वो उसे वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, किलर ने रोज को देख लिया होता है। वो अपनी एक्स उठाकर रोज की तरफ फेंकता है, लेकिन रोज बच जाती है और एक्स पेड़ में जाकर फंस जाती है। रोज पेड़ से एक्स निकालकर किलर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो रोज को पकड़ लेता है और उसके फेस को आधा काटकर बुरी तरह जान से मार देता है और ये सब कुछ एलिस किलर के जरिए देख पा रही थी। फिर जब उसे होश आता है, तो वो भागकर रोज की लाश के पास आती है और उसका इतना बुरा हाल देखकर एलिस अंदर से बुरी तरह टूट जाती है। इसके बाद एलिस बिना समय बर्बाद किए जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। काफी देर भागने के बाद एलिस को आखिरकार जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो एक खुले मैदान में पहुंच जाती है। लेकिन एलिस को ये बात नहीं पता थी कि इस जंगल के चारों तरफ रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस लगाए गए हैं और एक एरिया सेट किया गया है। पर जैसे ही एलिस एरिया से बाहर जाने लगती है और उसके अंदर से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसकी आवाज सुनकर एलिस के सिर में वापस से बहुत तेज दर्द होने लगता है, क्योंकि किडनैपर ने एलिस की आंखों में भी एक डिवाइस सेट किया था, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग नहीं पा रही थी और इस डिवाइस के ही चलते एलिस बार बार किलर के माइंड से कनेक्ट हो जा रही थी। तभी यहाँ एक और लड़की भागते हुए आती है, जिसे मारने के लिए एक किलर उसके पीछे पड़ा हुआ था। किलर अपनी एक्स इस लड़की की तरफ फेंकता है और वो एक्स सीधा आकर इस लड़की की पीठ में अटक जाती है। फिर जैसे ही किलर की नजर एलिस पर पड़ती है, वो उसे हेलो बोलता है। एलिस भी डर के मारे अपना हाथ हिला देती है। इसके बाद किलर इस लड़की को जान से मारने ही वाला था, जो कि उसे अपनी जिंदगी के लिए भीख मार रही थी। तभी अचानक से यहाँ पर एक और किलर भागता हुआ आ जाता है और इस किलर का नाम स्ट्रेच मैन होता है, जो सीधा एलिस को मारने उसकी तरफ आ रहा होता है। पर ये किलर स्ट्रेच मैन को एलिस को मारने से रोकता
देखता है और उससे फाइट करने लगता है। एलिस को ये बात समझ नहीं आती कि वो किलर उसकी जान बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। फिर एलिस मौके का फायदा उठाते हुए इस लड़की को अपने साथ दोबारा जंगल में लेकर आती है, और क्योंकि अब ये लड़की बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए एलिस इस लड़की को एक बड़े से खोखले पेड़ के अंदर बैठाकर उसके ऊपर ढेर सारी सूखी लकड़ियां रखकर उसे छुपा देती है ताकि कोई भी किलर उसे ढूंढ न सके। इसके बाद एलिस अपने छुपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्ट्रेच मैन को देखते हैं जिसने किलर को मार मार कर हरा दिया था और वापस उन लड़कियों को मारने के लिए जंगल की तरफ बढ़ता है, और वो जमीन पर गिरे हुए खून को फॉलो करते हुए उस लड़की को ढूंढ लेता है। फिर वो उसे घसीटकर एक पेड़ के पास लाकर बैठा देता है। ये लड़की लगातार स्ट्रेच मैन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन स्ट्रेच मैन उसकी एक नहीं सुनता और वो इस लड़की के दोनों हाथों को उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। इस तरफ एलिस को भी पिगमैन नाम का एक किलर ढूंढ लेता है और वो एलिस को मारने की कोशिश करने लगता है। इधर जैसे ही स्ट्रेच मैन ने इस लड़की के दोनों हाथों को उखाड़कर उसकी जान ले ली थी, ठीक उसी पल पिगमैन का सिर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। ये सब देखकर एलिस को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग उन्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इसके बाद एलिस पिगमैन की बुचर नाइफ उठाकर वहाँ से भाग जाती है और वो जंगल के बीच में बने एक केबिन के अंदर आ जाती है। तभी अचानक एलिस को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, इसलिए वो तुरंत बुचर नाइफ से उस पर हमला कर देती है। लेकिन वहाँ एक लड़की होती है जो एलिस और बाकी सभी लड़कियों की तरह ही एक विक्टिम थी। तभी वहाँ दो और लड़कियां आ जाती हैं। इनमें से एक लड़की का नाम सीना था जो पहले रोज के साथ थी और फिर अचानक कहीं गायब हो गई थी। जब उन्होंने ये देखा कि एलिस ने उनकी एक फ्रेंड को मार दिया है तो वो एलिस से डरने लगती है। एलिस कहती है ये सिर्फ एक्सीडेंट था, मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा, प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन इतने में ही एलिस फिर से बेहोश होने लगती है और फिर से वो किलर के माइंड से लिंक हो जाती है। इस बार एलिस अपनी फ्रेंड मैडी को देखती है जिसे वो किलर छुपाने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई भी उसे मार न सके। फिर जब एलिस को होश आता है तो वो देखती है कि सीना फिर से कहीं चली गई है और जो लड़की उसके साथ यहाँ पर आई थी वो एक कोने में छुपकर रो रही थी। एलिस इस लड़की को समझाती है कि देखो, मैंने जानबूझकर तुम्हारी दोस्त को नहीं मारा, ये मुझसे गलती से हुआ है। फिर जाकर ये लड़की रोना बंद करती है और एलिस को अपना नाम केनी बताती है। इसके बाद एलिस सोचने लगती है कि जब भी वो बेहोश होती है तो वो किलर के माइंड से कैसे लिंक हो जाती है। फिर एलिस को याद आता है कि जब उसे किडनैप किया गया था तब उसे एक बार होश आया था तो वो शायद सर्जरी रूम में थी और किडनैपर उसकी आंखों के साथ कुछ कर रहा था। फिर एलिस सोचने लगती है कि अगर मेरी आंखों के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है तो इसका मतलब यहाँ मौजूद सभी लड़कियों की आंखों के साथ छेड़छाड़ की गई होगी। इसलिए वो केनी की मरी हुई फ्रेंड की लाश से उसकी आंखें बाहर निकालने लगती है और ये देखकर केनी बहुत ही डर जाती है। फिर जैसे ही एलिस इस लड़की की आंखें बाहर निकाल लेती है तो वो देखती है उसमें कैमरा सेटअप किया गया है और अब तो एलिस को सारा मामला समझ में आ जाता है कि वो किस तरह किलर के माइंड से बार बार लिंक हो जा रही थी। पर यहाँ सिर्फ एलिस ही थी जो किलर के माइंड से लिंक हो पा रही थी और ऐसा एलिस के साथ सिर्फ उसकी बीमारी की वजह से हो रहा था। इसलिए बाकी लड़कियां बिल्कुल नॉर्मल थीं। उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था और ये सब कुछ किडनैपर एलिस की आंखों में कैमरे के मदद से देख और सुन रहा था। साथ ही हम देख पाते हैं कि किडनैपर हर एक लड़की और किलर की लोकेशन को देख पा रहा था कि वो कहां पर है और क्या कर रहे हैं। तभी अचानक सीना स्ट्रेच मैन से अपनी जान बचाते हुए केबिन के अंदर आ जाती है और फिर एलिस सीना और केनी को सारी बात समझाती है कि ये सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है असल में ये एक गेम है और यहाँ मौजूद हर एक लड़की के साथ उसका एक किलर मौजूद है जो सिर्फ उसकी जान बचाकर बाकी सभी लड़कियों को मारता है। और अगर हम में से किसी भी लड़की की मौत हो जाती है तो उसे बचाने वाले किलर का सिर खुद अपने आप ही एक्सप्लोड हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले देखा था कि स्ट्रेच मैन उस लड़की को खत्म कर देता है तो उसे प्रोटेक्ट करने वाले पिगमैन का सिर भी ब्लास्ट हो जाता है और जो लड़की आखिरी तक इस गेम में जिंदा बचेगी वो इस गेम को जीत जाएगी, यानी सिर्फ वो ही लड़की यहाँ से जिंदा बचकर बाहर निकलेगी। ये सब सुनने के बाद सीना सोचती है कि अगर वो एलिस और केनी को जान से मार देगी तो उनके गार्डियन किलर भी अपने आप मर जाएंगे। फिर वो एलिस के दोस्त मैडी को भी ढूंढकर उसे भी जान से मार देगी। तो फिर क्या होगा? ये सिंपल सी बात है, सीना इस गेम की अकेली सर्वाइवर बचेगी और वो इस गेम को जीत जाएगी। लेकिन एलिस सीना के फेस के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाती है कि वो उन्हें मारने वाली है, इसलिए वो केनी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक दूसरे केबिन में आकर छुप जाती है।
फिर जब उन्हें यह महसूस होता है कि स्ट्रेच मैन उनके केबिन के पास ही घूम रहा है और वो कभी भी अंदर आ सकता है, इसीलिए वो पीछे के रास्ते से बाहर भागने की कोशिश करती हैं। एलिस तो बड़ी ही आसानी से केबिन के बाहर निकल जाती है, लेकिन केनी का पैर लोहे की तारों में फंस जाता है और इस बीच स्ट्रेच मैन केबिन के अंदर आ जाता है और वो केनी को अपनी तरफ खींचकर उसे मारने लगता है। इसलिए एलिस पहले केनी को बचाने केबिन के अंदर आती है और वो स्ट्रेच मैन से फाइट करने लगती है। तो स्ट्रेच मैन केनी को छोड़कर एलिस का ही गला दबाने लगता है। एलिस की जान बचाने के लिए केनी स्ट्रेच मैन की उंगलियों को काट देती है, जिससे वो दर्द से तड़पने लगता है। फिर ये दोनों लड़कियां मिलकर स्ट्रेच मैन को जान से मार देती हैं। इस बीच एक और गार्डियन किलर वहां आ जाता है और वो जब स्ट्रेच मैन की लाश को देखता है तो वो डर कर यहाँ से भाग जाता है। वहीं हम सीना को देखते हैं, जो जंगल में एलिस की फ्रेंड मैडी को ढूंढ रही थी ताकि वो उसे मार सके। एलिस सीना को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो नहीं मानती है। केनी दूर से ही ये सब देख रही थी और यहाँ पर वही गार्डियन किलर आ जाता है जो कि पहले इनसे डर कर भाग गया था और वो केनी को मारने लगता है। असल में ये गार्डियन किलर सियना का था, पर जैसे ही एलिस का गार्डियन किलर सीना के सिर के 2 टुकड़े करके उसे जान से मार देता है, तो दूसरी तरफ सीना के गार्डियन किलर का भी सिर ब्लास्ट हो जाता है और केनी की जान बच जाती है। इसके बाद एलिस बड़ी चालाकी से अपने गार्डियन किलर के हाथ से एक्स छीनकर उसे ही जान से मार देती है, ताकि उसका ये गार्डियन किलर केनी और उसकी फ्रेंड मैडी को ना मार सके। फिर एलिस और केनी साथ मिलकर मैडी को भी ढूंढ लेती हैं और जब एलिस देखती है कि उसकी फ्रेंड बिल्कुल ठीक और सही सलामत है तो उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन इनकी इतनी गहरी दोस्ती देखकर केनी को मैडी से जलन होने लगती है और इसीलिए वो मैडी को बुरा भला बोलने लगती है। तो इस पर एलिस केनी को अपना मुंह बंद रखने को बोलती है और तभी यहाँ पर एक और किलर आ जाता है और ये लास्ट किलर था जो कि मैडी का गार्डियन किलर होता है। उसने जानबूझकर मैडी को यहाँ पर छुपा दिया था और खुद भी छुपकर बाकी सभी लड़कियों के मरने का इंतजार कर रहा था, ताकि वो इन्हें आराम से मारकर अपना मिशन कंप्लीट कर सके, वो भी बिना किसी मुश्किल के। तभी अचानक एलिस बेहोश हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर केनी एलिस की फ्रेंड मैडी का गला काट देती है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके वजह से उसके गार्डियन किलर का सिर भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर जब कुछ देर बाद एलिस को होश आता है तो वो मैडी को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है और एलिस केनी पर बहुत गुस्सा करती है। तो इस पर केनी कहती है, हम अब भी दोस्त हैं और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। ये बोलकर केनी पागलों की तरह चीखते हुए जंगल में भागने लगती है। इसके बाद एलिस अकेले ही जंगल से बाहर जाने लगती है। फिर वो दोबारा रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस के पास पहुंच जाती है और वो खुद से अपनी लेफ्ट आई को नोचकर बाहर निकाल लेती है। फिर एलिस रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस को तोड़कर बिना किसी मुश्किल के जंगल से बाहर निकल जाती है और हम देखते हैं इस पूरे जंगल में सिर्फ अब केनी ही जिंदा बची थी, तो इसलिए उसे इस गेम का विनर बना दिया जाता है। इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां वो किडनैपर बहुत ही आराम से उन लड़कियों की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर मजे ले रहा होता है और तभी एलिस पीछे से आकर किडनैपर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। एलिस किडनैपर से पूछती है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो उसे बताता है कि वो एक कंपनी चलाता है जहां वो अमीर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ये गेम चलाता था। फिर एलिस किडनैपर से उसके बाकी साथियों का नाम पूछकर उसे जान से मार देती है और हम यहाँ मैडी की आत्मा को भी देखते हैं, जो कि एलिस को देखकर मुस्कुरा रही थी। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। और अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को हाइप करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।